आयोग अपनी बात नहीं मान रहा है। 2014 में ही आयोग ने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ संशोधित उत्तरमाला भी जारी की जाएगी, लेकिन विगत कई सालों से जब परिणाम जारी होते हैं तो संशोधित उत्तरमाला जो है जारी नहीं होती है। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस 2024 के बारे में, तो इस बार 12 प्रश्नों पर लोगों ने सवाल उठाए थे, जितने भी एस्पिरेंट थे, लेकिन इन 12 प्रश्नों का निस्तारण आयोग ने किस प्रकार से किया है इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। अब फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि आयोग की कार्यप्रणाली को देखिए, इसमें जो पारदर्शिता है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, जो कि लगभग इस समय अस्पष्ट और धुंधली होती चली जा रही है। कुछ छात्रों ने 76 प्रश्न सही किए थे और वो पास हो गए हैं। कुछ छात्रों ने ये कहा है कि उनके 82 से 84 प्रश्न सही थे, लेकिन वो प्री की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बस सारा विवाद यहीं से स्टार्ट हो रहा है और अब मामला जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी गया है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें पारदर्शिता की बहुत अधिक ज़रूरत है और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके कार्यकाल में अस्पष्टता जो है वो बढ़ रही है, भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की कापियों में भी फेरबदल की हालिया घटनाओं के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। छात्रों ने संशोधित उत्तर कुंजी, श्रेणीवार कटऑफ, सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी करने और गलत प्रश्नों को बनाने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 पुनः परीक्षा की परीक्षा तिथि को भी घोषित करने की मांग की है। तो ये सारी खबरें आज के अखबारों में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो खबरें हैं वो आज प्रकाशित हुई हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ और फाइनल आंसर की जारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में अभ्यर्थी ये जान नहीं पाते हैं कि उनका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, और जिन 12 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है उन 12 प्रश्नों का आयोग ने किस प्रकार से निस्तारण किया है। तो सारी चीज़ें आज के अखबारों में हैं, आप अखबारों में भी जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मामला उठ रहा है कि आरओ की परीक्षा के बारे में परीक्षा तिथियां अभी तक घोषित नहीं की गई हैं, तो परीक्षा तिथि घोषित शीघ्र की जाए ताकि अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी तैयारी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें और उनमें जो एक अनिश्चितता की भावना है वो दूर हो सके और अभ्यर्थी जो हैं वो अपने अध्ययन के कार्य में लग सकें। फिलहाल फ्रेंड्स, इसी के साथ एक खबर यहाँ पर और भी प्रकाशित हो रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन जो है ये 17 मार्च से शुरू होने वाला है। आपको पता ही कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 12 मार्च को परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं। इसके बाद होली की छुट्टी हो जाएगी। 15-16 दिनों में कार्य पूरा होने और अप्रैल के अंत में परिणाम आने की भी उम्मीद है। तो उम्मीद ये है कि 17 मार्च से कापियों का जो मूल्यांकन है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कापियों का मूल्यांकन 15 से 16 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये भी है खबर कि 2 लाख ने छोड़ी है हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा। आज इंटर इतिहास की परीक्षा है, जिसमें 2,56,000 अभ्यर्थी जो हैं पंजीकृत हैं, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो लक्ष्य अपने लिए चुनते हैं उसके लिए बड़े अजीब से आप प्रयास स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप अति मानवीय लक्ष्य जो है वो तय कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक ऐसा लक्ष्य तय किया है कि आप 4 महीने में 50 किताबें आप पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि 4 महीने में 50 किताबें पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। कारण ये है कि प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करना यह व्यवहारिक तरीका नहीं होगा। खुद को धोखा देने या हार मानने का यह एक नुस्खा है। इसके बजाय सुबह शाम 1-1 घंटा पढ़ना अधिक कारगर होगा। कहते हैं ना कि काम उतना ही करो कि मन पर बोझ ना आए, और अगर आप नियमित रहोगे तो आप उस काम को भी कर लोगे जो कि आपको असंभव लगता है। तो बेहतर यही होगा कि आप सुबह शाम पढ़ने का अपना जो एक हैबिट है उसको डेवलप करें। इससे आप सप्ताह में 1 या 2 किताबें आप ख़त्म कर लेंगे। ऐसे में भले ही आप मूल समय सीमा तक काम पूरा ना कर पाएँ, लेकिन आप लगातार प्रगति करते रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्मार्ट तरीका, S फॉर स्पेशल, M फॉर मेजरेबल जिसका मापन किया जा सके, A फॉर अचीवेबल जिससे प्राप्त किया जा सके, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड, यानी कि स्मार्ट। तो आपके जो लक्ष्य हैं उनमें ये सारे तत्व होने चाहिए, यानी कि वो विशेष होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। जब आपको अच्छे से पता होता है कि आपको क्या करना है तो ऐसी आदतें बनाना बहुत आसान होता है जो लंबे समय तक टिकी रह सकें। कुछ अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जब आपका लक्ष्य से भटकाव हो तब आप किसी काम में पूर्णता, जैसे कभी भी ऐसा होता है ना कि आप
परफेक्ट होना चाहते हैं, और परफेक्शन ये आपको तनाव की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे पहले इस मानसिकता को सुधारें। स्मार्ट लक्ष्यों के साथ कोई अलग भाषा या कुछ अलग और कुछ नया करने का प्रयास करें। मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकने के बजाय हर दिन कुछ नए प्रयास करते रहना बेहद जरूरी है। बेहतर यही होगा कि आप प्रतिदिन को जीतें, यानी कि डेली अपने लिए एक शेड्यूल तय करें और उस शेड्यूल को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आपकी कोई भी परीक्षा हो उसमें आप बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। फिलहाल 13 मई को बायोटेक्नोलॉजी पात्रता परीक्षा होने वाली है। एनटीए ने इसके लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिए हैं। तो एनटीए 13 मई को बायोटेक्नोलॉजी पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट से जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि डीबीटी जेआरएफ में सीट मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी 28 मार्च शाम 5 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपने से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है ये 16-17 अप्रैल को होगी। इसमें आप बिल्कुल भी शक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन में ये संदेह लाएंगे कि परीक्षा टलने वाली है, जैसा कि कुछ चैनलों का ये पुरानी हैबिट होती है, परीक्षा टले ना टले वो अपनी ओर से कहानियाँ गढ़ने लगते हैं। कुछ न्यूज़पेपर ले आएंगे, कुछ कटिंग ले आएंगे, उसके बाद आपसे एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से उसको बेस करने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा टल रही है। लेकिन एग्जैक्टली आप ये मानिए कि ये आपको सिर्फ डाइवर्ट करने का प्रयास होता है और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होना है। 16 और 17 अप्रैल को आपकी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। इसके बाद मई में आपकी टीजीटी की परीक्षा है और जून में आपकी पीजीटी की परीक्षा होनी है। ये परीक्षाएं बिल्कुल नियत हो चुकी हैं और इस पर आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक नए अंजाम तक ले जाएं। प्रतिदिन, मैंने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उन चीज़ों को भी पढ़ पाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा लगती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप दिन रात पढ़ेंगे, 10 दिनों में सिलेबस समाप्त कर लेंगे, तो शायद ऐसा दिन कभी भी आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में यही सारी चीज़ें थी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।